जनता दल यूनाइटेड के पेज पर 10 सालों में यह पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव चलाया गया जी। जनता दल यूनाइटेड में एक गुट ऐसा है जो दिल्ली का गुट है जो पूरी तरीके से भाजपाई हो चुका है। वो भाजपाई हो चुका है। चूड़ा दही का भोज होता है तो पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली में जब संजय झा के आवास पर चूड़ा दही का भोज होता है तो अमित शाह पहुंचते हैं, पूरा एनडीए कुनबा पहुंचता है। उसके अलावा उसके पहले जो भोज हुआ था संजय झा के आवास पर, उसमें नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार से सभी लोग पहुंचे थे। अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार खुद से दूर है या नीतीश कुमार को दूर किया जा रहा है। कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। घटनाक्रम देखे अगर हम बीते 2, 2.5, 3 महीनों से जो जेडीयू के अंदर घट रहा है वो घटनाक्रम सामान्य नहीं, वो घटनाक्रम नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं है। एक बहुत बड़ी खबर आप सभी दर्शकों के बीच हम बताने जा रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड का बीजेपी में विलय हो गया। ये आप खबर सुनकर शॉक्ड हो जाएंगे कि ये आप क्या कह रहे हैं, तो कुछ ऐसा ही हुआ है। और ये सारी कवायदात दिल्ली में बैठे 2 नेता ने शुरू कर दी है। चलिए बिना देर किए विश्लेषण की तरफ बढ़ते हैं। उदीप जी, जदयू का विलय बीजेपी में, ये क्या शॉकिंग न्यूज है, सच है, क्या है, बताइए दर्शकों को। देखिए अभी तो औपचारिक तरीके से इस बात को नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है, अब देखिए ना, दिल्ली में जो नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री है रेखा गुप्ता, उनका शपथ ग्रहण समारोह था, ओथ टेकिंग सेरेमनी था। देश के सभी नेता पहुंचे थे, चंद्रबाबू नायडू से लेकर जितने बीजेपी गवर्निंग स्टेट है सबके सीएम पहुंचे थे। जी। पटना से भी कई लोग पहुंचे थे। उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर हमने आपको वही दिखाई आपको। बिल्कुल। लेकिन 2 नेता बिहार से गायब थे, जो बड़े लीडर्स है गठबंधन, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है एनडीए, उसके बड़े नेता 2 गायब थे। एक तो चिराग पासवान और दूसरे नीतीश कुमार। अच्छा, अब चिराग पासवान तो चूंकि अभी देश में ही नहीं है, गल्फ कंट्रीज में है, फूड फेस्टिवल चल रहा है, तो भारत सरकार की तरफ से चूंकि मंत्री भी हैं फूड प्रोसेसिंग के, तो गए हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार नहीं पहुंचे। और इस बीच अचानक से कई जगह खबर चलने लगी कि जनता दल यूनाइटेड का विलय भारतीय जनता पार्टी में होगा। इसकी शुरुआत हो गई है। कैसे? बिल्कुल। देखिए, पहले संजय झा और ललन सिंह के ऊपर हम लगातार खबर कर रहे हैं कि जनता दल यूनाइटेड में एक गुट ऐसा है जो दिल्ली का गुट है जो पूरी तरीके से भाजपाई हो चुका है। वो भाजपाई हो चुका है इस सेंस में कि अब उनको जनता दल यूनाइटेड से बहुत, मतलब नीतीश कुमार से बहुत लेना देना नहीं है। अब इस बात को आप स्वीकारिए, इनकार कीजिए, लेकिन जो घटनाक्रम घट रहा है, हमने कई उदाहरण से इसको समझाया। आप मणिपुर में जो इस्तीफा हुआ कार्यक्रम उसको देखिए कि मणिपुर में जो जदयू के विधायक थे, एक तरफ इस्तीफा देते हैं, 1 घंटे के अंदर में वापस उनका इस्तीफा हो जाता है और फिर बीजेपी को समर्थन हो जाता है। और उस राज्य के जो प्रदेश अध्यक्ष होते हैं जेडीयू के, के.एन. बीरेन सिंह, उनका इस्तीफा हो जाता है। पोस्टर हमने दिखाया कि कैसे 24 घंटे के अंदर में जेडीयू का जो ऑफिशियल पेज है फेसबुक का और एक्स का, वहां से पोस्टर बदल जाता है। चूड़ा दही का भोज होता है तो पटना में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आवास पर नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं, लेकिन दिल्ली में जब संजय झा के आवास पर चूड़ा दही का भोज होता है तो अमित शाह पहुंचते हैं, पूरा एनडीए कुनबा पहुंचता है। उसके अलावा उसके पहले जो भोज हुआ था संजय झा के आवास पर, उसमें नीतीश कुमार को छोड़कर बिहार से सभी लोग पहुंचे थे। तो ये जो घटनाक्रम घट रहा है, इससे साफ समझने वाली बात है कि नीतीश कुमार दरअसल अपनी ही पार्टी में या तो दरकिनार होते जा रहे हैं या उनकी पार्टी पर दूसरे नेताओं का कब्जा होते जा रहा है। अब आज जो खबर चल रही है कि क्या नीतीश कुमार विलय हो गया। देखिए, जब से सोशल मीडिया का जमाना आया 2012-13 के बाद ही ना सोशल मीडिया पर राजनीति होने लगा, जो ऑफिशियल पार्टीज है उनका पेज बनने लगा। जेडीयू के जनता दल यूनाइटेड के पेज पर 10 सालों में यह पहली बार हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह को लाइव चलाया गया जी। ये अपने आप में एक चकित करने वाली घटना है। ये भी तो हो सकता है गठबंधन मजबूत है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही हो। देखिए, गठबंधन मजबूत तो 2015 से है। अलग बात है कि नीतीश कुमार कभी इधर चले जाते हैं कभी उधर चले जाते हैं, लेकिन जब इधर रहते हैं तो हमेशा दावा करते हैं कि हमारा गठबंधन मजबूत है। लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर भारतीय जनता पार्टी के किसी दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह को लाइव चलाना, ये अपने आप में एक ऐसी घटना है जो कभी नहीं हुआ। और अभी भी देखिए, आप जाकर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का देख लीजिए, आप जाकर राष्ट्रीय लोक मोर्चा का देख लीजिए, आप जाकर लोक जनशक्ति पार्टी का ऑफिशियल पेज देख लीजिए, कहीं पर भी इसको और लाइव चलाने का कोई औचित्य भी नहीं। अब मान लीजिए कि
बीजेपी का अपना कार्यक्रम है। बिहार में अगर नीतीश कुमार जी सीएम बनते हैं एनडीए गठबंधन के तहत, उसमें भारतीय जनता पार्टी का अगर डिप्टी सीएम बनता है तब बीजेपी के ऑफिशियल पेज से चलता है तो समझ में आता है। लेकिन कोई ऐसा राज्य जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना ही देना नहीं है वहां, और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली में जो बुरारी विधानसभा सीट से शैलेंद्र कुमार लड़े थे जेडीयू के, वो तो हार गए, वो तो जीते भी नहीं। इसके बावजूद अगर जनता दल यूनाइटेड इतना बढ़ चढ़कर भारतीय जनता पार्टी का साथ दे रही है तो खबर क्या चलेगा? खबर कुछ तो चलेगा ना। बिल्कुल, तो यही खबर चल रहा है कि क्या जनता दल यूनाइटेड का विलय भारतीय जनता पार्टी में होने जा रहा है, क्योंकि देखिए 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, अब क्या तो 6-7 महीने का समय बचा हुआ है। बिल्कुल। इसमें जिस तरह नीतीश कुमार की राजनीतिक निष्क्रियता दिख रही है, निष्क्रियता हम कह रहे हैं। अभी आप बताइए कि 4 दिन पहले 16 और 17 फरवरी को नीतीश कुमार का जो प्रगति यात्रा चल रहा है, अभी कैमूर और रोहतास का यात्रा को स्थगित करके उन्होंने दिल्ली गए हुए थे। क्या कार्यक्रम था? उनके किसी स्टाफ का, किसी निजी व्यक्ति का, नजदीकी व्यक्ति के बेटी का शादी समारोह, उनके ओएसडी के बेटी का शादी समारोह, वही बता रहे हैं कि उसमें पहुंच गए। लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम एनडीए का हुआ, इससे नीतीश कुमार दूर है। तो अब ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार खुद से दूर है या नीतीश कुमार को दूर किया जा रहा है? कई तरह का सवाल उठ रहा है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है, और इस घटना को अब राजनीतिक एंगल से अगर आप देखिए तो ये साफ प्रतीत हो रहा है कि संजय झा हो या ललन सिंह हो, देखिए हम बार बार कहते हैं कि कोयरी और कुर्मी के पार्टी को इन दिनों भूमिहार और ब्राह्मण चला रहा है। कोयरी और कहने को लवकुश की पार्टी है, कोयरी कुर्मी की पार्टी है। तो हमने खबर भी किया था, इस पर कई हमने विश्लेषण किया है कि कोयरी कुर्मी की पार्टी को ब्राह्मण और भूमिहार चला रहे हैं। बिल्कुल, इस बात को इनकार नहीं किया जा सकता। तो आज जो घटना घटी है ये पूरे बिहार में चर्चा का विषय है कि भाई जेडीयू के ऑफिशियल पेज से बीजेपी का लाइव जा रहा है, उस पर संजय झा दिख रहे हैं, ललन सिंह दिख रहे हैं, प्रधानमंत्री दिख रहे हैं, रेखा गुप्ता जो है वो शपथ ले रही है। ये बहुत अचंभित करने वाला घटना है, और इसकी चर्चा बिहार विधानसभा से लेकर जितना पॉलिटिकल लॉबी है, पटना से लेकर दिल्ली तक का जो राजनीतिक गलियारा है उसमें इसकी चर्चा हो रही है कि आखिर जेडीयू किसका कमान कौन संभाले हुए है, जेडीयू चला कौन रहा है। क्या नीतीश कुमार के हाथ सब कुछ बाहर हो चुका है? क्या संजय झा और ललन सिंह का एकाधिकार हो गया है पार्टी पर? क्योंकि घटना उस तरह की घट रही है। जी। तो मतलब ये मान के चला जाए कि जदयू का विलय बीजेपी में कराना चाहते हैं संजय झा, ललन सिंह। अब ये हम देखिए हम कराना चाहते हैं क्योंकि बीजेपी को अपना सीएम कार्य प्रणाली वैसा ही लग रहा है। जी उसी समय जो मुजफ्फरपुर में ललन सिंह ने मुसलमानों के बारे में कहा कि मुसलमान हमें वोट नहीं देते हैं, ये नीतीश कुमार की पार्टी का बयान नहीं है। बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी के का बयान है। उनका प्रवक्ता इस तरह का बात करता है, उनका नेता, उनका विधायक, सांसद इस तरह की बात करता है, जिस तरह की बात ललन सिंह कर रहे हैं, जिस तरह का बात संजय झा करते हैं। तो ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि क्या चाह रहे हैं नहीं चाह रहे हैं, लेकिन घटनाक्रम देखे अगर हम बीते 2, 2.5, 3 महीनों से जो जेडीयू के अंदर घट रहा है वो घटनाक्रम सामान्य नहीं है। वो घटनाक्रम नीतीश कुमार के मन मुताबिक नहीं है। इस बात से हम स्वीकार, मतलब हम इसको डिसरिगार्ड नहीं कर सकते हैं, काट नहीं सकते। चलिए देखिए, तो दिल्ली में बीजेपी के मुख्यमंत्री का शपथ समारोह जनता दल यूनाइटेड के पेज पर लाइव चल रहा है, और इससे ये बताया जा रहा है कि भाई एक बीजेपी पार्टी जो अपने आइडियोलॉजी पे काम कर रही है, जनता दल यूनाइटेड का अलग रणनीति रहता है, बावजूद इसके उसके मुख्यमंत्री का शपथ समारोह जदयू के पेज पर चल रहा है। क्या नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी नहीं है? क्या ललन सिंह और संजय झा मिलकर जदयू का विलय बीजेपी में कराना चाहते हैं? ये अपने आप में एक बेहद आश्चर्यजनक तस्वीर है कि 15-17 सालों में ऐसा पहली बार हो रहा है जब किसी पार्टी का दूसरे पार्टी के कार्यक्रम का लाइव दिखाया जा रहा हो फेसबुक पेज से। देखिए ये चर्चा है, क्यास लगाए जा रहे हैं, लोग सवाल खड़े करेंगे, हमारा काम विश्लेषण करना है, आपका काम अपनी राय रखना है। कमेंट में आप राय रखते जाइएगा। धन्यवाद।